तो हमको लगता है कि सब लोगों को, युवा जितने हैं उनके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए, हमारी सरकार को काम करना चाहिए। पिछले चुनाव में भी हमने नारा दिया था, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का। और मुझे खुशी है कि 1 साल हुए हैं और लगभग बिहार में 4 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो निकाली गई हैं। किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में लाखों के तादाद में नौकरियां, सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही। एक साथ 2.25 लाख केवल जो है शिक्षा विभाग में। अब तो दूसरे चरण का भी निकाल दिया गया है, लगभग 1.25 लाख। 1 लाख के करीब जो है गृह डिपार्टमेंट में, और वी आर गेटिंग अ पब्लिक हेल्थ कैडर इन हेल्थ डिपार्टमेंट व्हिच विल गिव जॉब टू अराउंड 1.5 लाख पीपल। और मुझे पूरा विश्वास है जो 10 लाख नौकरियों का जो हम लोगों ने वादा किया था उसको हम बड़े आसानी से जो है अचीव करेंगे और लोगों को नौकरियां मिलेगी। और ज़रूरी भी है, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मैन पावर ना हो, अगर अस्पतालों में नर्स ना हो, सपोर्टिंग स्टाफ ना हो, डॉक्टर्स ना हो, तो अस्पताल कैसे चलेगा? तो जो रिक्त पद हैं उसको हम लोग भरने का काम कर रहे हैं। अगर इंजीनियर्स ना हो तो काम कैसे होगा? अगर शिक्षक ना हो, प्रोफेसर ना हो, लेक्चरर्स ना हो तो पढ़ाई कैसे होगी? और खास तौर पे हम लोगों का मकसद है कि बिहार के लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता की बहुत ज़रूरत है। तो इस पे हम लोगों का प्राइम फोकस है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही, लेकिन लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार जो है काम कर रही है। और खास तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग है और संस्कृति के अभिन्न अंग होते हैं, ये मेरा जो है मानना है। और हम लोग की कोशिश है कि बिहार को हम लोग जो है आगे बढ़ाएं। जो भी अपॉर्चुनिटी दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में लोगों को मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी हम चाहेंगे कि अपने राज्य में भी मिले। कोई चीज चुटकी बजा करके नहीं होता, इट टेक्स टाइम टू डिलीवर, बट वी हैव आवर रोड मैप, वी हैव आवर विजन, वी हैव आवर गोल, and I believe we will work together, all of us. Not only single-handedly one person can deliver this, but I believe in unity. If everyone can get united and work for the Bihari pride, we will definitely get successful. खुशी इस बात की है कि अभी तो सरकार में आए हुए, मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल से कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े काम हम लोगों ने किया। और मेरा मानना है कि पूरे दुनिया में सबसे युवा अगर देश है तो बिहार है, और देश जो है वो भारत है। और भारत में सबसे ज्यादा युवा बसते हैं तो वो बिहार राज्य है। तो जो बिहार है, लगभग 60% नौजवान जो है, यहाँ भी काफ़ी इंजीनियरिंग IT के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, काम करते हैं। तो सभी लोग ज़्यादातर जो बैठे हैं, खास तौर पे परिवार के साथ समय बिताने का होता है, लेकिन आप लोग सब लोग एक बिहारी प्राइड को विश्वास में मानते हुए आप सब लोग यहाँ एक साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। समय देने के लिए आपका हम आभारी रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान की राजधानी टोक्यो में बिहार फाउंडेशन के जापान चैप्टर द्वारा प्रवासी बिहारियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रवासी बिहारी प्रदेश की महान सभ्यता और समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। बिहारी लोग परिश्रमी, ईमानदार और जिम्मेदार होते हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारियों की कल्पना और रचनात्मक का प्रयोग करने के लिए हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं
विकासशील कार्यक्रम और नीतियां लॉन्च की है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म पॉलिसी, खेलों एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया है। बिहार में टूरिज्म को विश्व पटल पर लाने के लिए बहुत जल्द नई टूरिज्म पॉलिसी तथा बिहार में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को भी लेकर आ रही है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, इसलिए युवाओं के सुनहरे वर्तमान और भविष्य के लिए लाखों की संख्या में नौकरियां प्रदान की जा रही है। स्वराज के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।